कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100। अब आ जाओ और कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो सर सेल्स में कितना चेंज हुआ? सर देखो यूनिट चेंज हो गया, सेल्स में चेंज कितना आया? सर 1792 और 800। सर सेल्स में चेंज आया 992 रुपीस का। कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया? सर 100 1120 एंड 500। तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आया 620 रुपीस का। तो आप पीवी रेशियो निकाल के देखो सर 620 डिवाइडेड बाय 920 992 इनटू 100 ये भी आ गया सर सेम, ये भी आ गया सेम। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ये क्या है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 करते हैं तो भी हमारे पास पीवी रेशियो आ जाता है। तो इसलिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब और सुनो सर, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट होता है। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट होता है। तो चौथा फार्मूला आ गया चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो ये आ गया हमारे फार्मूलाज ऑफ पीवी रेशियो। माय डियर चल लो जिगर के चल लो, अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में सीसीसी लिख दो। माय डियर चल लो जिगर के चल लो, जल्दी से चैट बॉक्स में सीसीसी लिख दो। अरे दो घुट पिला दे साथिया, बाकी किसी पे मत लौटना, ठीक है ना? किसी पे मत लौटना। सेनापति भाई को तो सीसीसी है, क्लियर है एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग के तहत। भाई सेनापति बहुत बढ़िया बच्चा है, मतलब ही इज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। फास्ट ट्रैक मेन रोल है अपने साथ। और भाई दीपांकर और सेनापति और मतलब ये दोनों इनके नाम बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। ये तो सर मैं पूछता हूं आंसर आ गया, मतलब मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर ये क्वेश्चन करो जी 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 सर आंसर आ गया, लो ये ऐसे आंसर फेंक के मारते हैं मेरे मुंह पे, सर ये लो आंसर। ये बहुत बढ़िया, मजा आता है इनके साथ। सभी बच्चों को सीसीसी हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सुनो आगे। अब आ जाओ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की तरफ चलते हैं। देखो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर रेशियो भाई भाई हैं। क्या है ये? भाई भाई हैं। क्या कहते हैं सर ये? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कहता है अगर हमने 100 रुपए की सेल्स करी है तो उसको 100 रुपए की सेल्स करने में कितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा हो गया वो बताओ। 100 रुपए की सेल्स करने के लिए कितना खर्चा हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया वो बताओ। वो कौन निकालता है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालता है। तो देखो आ जाओ इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सर देखो वेरिएबल कॉस्ट 300 थी, यस सर 300 थी 100 यूनिट में थी। 224 में कितनी थी? 672 थी, 672 थी। अब देखो तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देखो 300 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 100, ठीक है? उसके बाद 672 डिवाइडेड बाय 1792 इनटू 100 37.5%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी सेम आ रहा है। सर यहां पे भी क्या चेंज वाला फार्मूला लगता है? आगे लगा के देख लो। देखो चेंज वाला फार्मूला क्या है? सर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 372 की हुई ना, और चेंज इन सेल्स कितना हुआ? 992 हुआ। तो 372 डिवाइडेड बाय 992 इनटू 100 सेम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के तीन फार्मूला प्राइमरीली वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, वेरिएबल चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100। ये हो गया हमारा क्या? वेरिएबल कॉस्ट के रेशियोज। ये क्या हो गए सर? हमारे वेरिएबल कॉस्ट के रेशियोज हो गए हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो एक कांसेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। और ये कांसेप्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आता है। देखो हमें पता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है सर। वेरिएबल कॉस्ट को इधर भेज दो तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स। यस सर हो गया। अब एक काम करो इस पूरे को ना, क्या है हमारे पास? कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे? इस पूरे को किससे कर दो? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 100 से डिवाइड कर दो सेल्स से। तो कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। इधर लिख दो सेल्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो आ जाओ सर ये क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स से सेल कैंसिल, आंसर आ गया 100। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 सर ये तो कहीं सुनेला सुनेला लग रहा है, ये तो पीवी रेशियो है। और वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 सर ये भी कहीं सुनेला सुनेला है, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। तो पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 100 होता है। यही चीज यहां पे बताई है कि पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू 100% है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे आएगा? 100% माइनस पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो कैसे आएगा? 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये है आपका कांसेप्ट। सो माय डियर चलो जिगर के चलो, अगर आप सभी को पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ये पूरा कांसेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो यार जल्दी से चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर लिख दो। जल्दी से चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर लिख दो सो दैट आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, व्हिच इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चल क्लियर ऐसा कमाना है एटलीस्ट जहां पे हमें उतना कंट्रीब्यूशन कमाना है एटलीस्ट जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। तो देखो ये थी डेफिनेशन, ये थी इसकी इंप्लीकेशन। हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन है क्या, उसका कांसेप्ट समझा। अब हमने उसका इंप्लीकेशन समझा कि सर ब्रेक इवन पॉइंट पता है क्या कहता है कि भाई ए सुन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना पैसा कमा लेना एटलीस्ट, क्या इतना पैसा कमा लेना एटलीस्ट कि गलती से भी हमें फिक्स लॉस ना झेलना पड़े, हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेना। तो अगर हम चाहते हैं हमारा इतना कंट्रीब्यूशन कमा ले तो आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन इक्वल्स फिक्स कॉस्ट है। सर कंट्रीब्यूशन आता कैसे है? कंट्रीब्यूशन आता है सेल्स इनटू पीवी रेशियो से। कैसे आता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो से। तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो इक्वल्स फिक्स कॉस्ट। तो हमें अमाउंट ऑफ सेल्स ही तो चाहिए कि कितनी अमाउंट ऑफ सेल्स हमें करनी है, एटलीस्ट कितने रुपीस की सेल्स हमें करनी है जिससे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाए, जिससे हम गलती से भी लॉस में ना जाएं। तो वो सेल्स आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से आता है। ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो से आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट अगेन यहां पे क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। अब देखो कंट्रीब्यूशन और क्या आ सकता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो अब हमें ये जानना है कि हम कितने यूनिट बेचें। अभी हमने क्या निकाला था कि हम कितने रुपए की सेल करें जिससे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब हम कह रहे हैं कि हम कितने यूनिट की सेल करें, अमाउंट की नहीं, हम कितने यूनिट की सेल करें जिससे हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। सो दिस वाज योर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डेफिनेशन, इंप्लीकेशन, कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन अगर ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हुई है तो जल्दी से यार चैट बॉक्स में सी लिख दो। जल्दी से यार चैट बॉक्स में सी लिख दो। पहले ही कहा था बेसिक्स से आएंगे एडवांस तक जाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी बता दो चैट बॉक्स में यार, जल्दी जल्दी जल्दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सी बहुत बढ़िया। आ जाओ। ये देखो क्या है सर? कुरकुरे हैं सर। गलत बात है, आप कैमरा के आगे खा रहे हो। क्या गलत बात है? तुम कैमरा के पीछे हो, तुम पढ़ते खा सकते हो। तुम पढ़ते नहीं खा सकता बीच में हैं? इसमें क्या चीटिंग है? बहुत मैंने नाश्ता भी नहीं किया सुबह से और अभी करूंगा भी नहीं, लंच भी नहीं करूंगा, लंच करूंगा उसके बाद मुझे लंच के बाद पावर नैप चाहिए होती है आधे घंटे की जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा इसी से याद आया कि आपको ब्रेक मिलेगा जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म कर देंगे ना, उसके बाद आपको अच्छा खासा ब्रेक दूंगा लगभग आधे घंटे का। फिर हम उसके बाद आएंगे नए चैप्टर के साथ बजट कॉस्टिंग करेंगे, बजट के बाद 10-15 मिनट करूंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक का सिस्टम रहने वाला है। चलो जी आ जाओ।
अब आ जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। तो देखो यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेल्स जितनी हमने ब्रेक इवन सेल्स से जितनी ज्यादा सेल्स करी उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ये कहता है सर ये उस लेवल की सेल्स है जो हमें प्रॉफिट देगा। सर क्यों ऐसा क्यों? सर ये उस लेवल की सेल्स क्यों है जो हमें प्रॉफिट देगा? मेरे यार एक बात सुनो, मेरे यार एक बात सुनो, लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, लॉजिकली एक बात सुनो, लॉजिकली एक बात सुनो। अगर ब्रेक इवन सेल्स पे क्या हो रहा है? ब्रेक इवन सेल्स पे क्या हो रहा है? हम नो प्रॉफिट नो लॉस कर रहे हैं। तो अगर हम ब्रेक इवन सेल्स से ज्यादा सेल्स करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स से ज्यादा अमाउंट की सेल्स करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा कि हमारी अब देखो फिक्स कॉस्ट तो सारी रिकवर हो गई। अब हमारी फिक्स कॉस्ट तो सारी रिकवर हो गई, तो अब जितना भी कंट्रीब्यूशन हम कमाएंगे वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स तक क्या हुआ? ब्रेक इवन सेल्स तक हमने सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली। अब हम जितना भी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे